गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन लूका 20 अध्याय 27 से 40 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का जो टॉपिक है पुनरुत्थान और विवाह। 27 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा। किसके पास आकर के पूछा? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह तो 7 की पत्नी हो चुकी थी। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें। ध्यान करिए इस वचन पर। मैं फिर से ये 35 आयत आपको दोहरा कर सुनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। पर जो लोग इस युग के ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए में से जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। कौन जीवित है? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, प्रभु यीशु से अनंत काल का जीवन पाया है, पुनरुत्थान का जीवन पाया है, वे हमेशा जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूँ, तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और आज प्रभु यीशु मसीह हर एक के दिल में जीवित है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। 39 आयत पढ़ रहा हूँ, लास्ट आयत 39 और 40। तब यह सुनकर शास्त्री में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं और जैसा उन्होंने सवाल किया था, प्रभु ने उसके सवाल के जवाब को दे दिए। तो यह